हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सुनीता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए एनर्जी के साथ। तो आप लोगों से मैं यहाँ पे मिल रही हूँ सुबह पूजा करने के बाद। यहाँ पे बच्चे अब चले गए हैं स्कूल पे और सभी लोग खाना खा चुके हैं और मैं यहाँ पे जो भी खाना बचा हुआ था उसको मैं खाली करके और जो भी बर्तन बचा हुआ था वो मैं साफ़ कर दी हूँ। और अब बचा था किचन काउंटर टॉप, तो मैं यहाँ पे किचन काउंटर टॉप साफ़ कर ले रही हूँ। तो एक ऐसा मोड़ आता है ना कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सुबह 5 बजे से काम करते करते इंसान थक सा जाता है, तो मूड करता है ऐसा कि थोड़ा मैं आराम कर लूँ। लेकिन नहीं, अगर उस हम चले जाते हैं आराम करने के लिए तो फिर से उठने का मन नहीं होता है। इसलिए मन को समझाना पड़ता है। मन जो होता है ना बहुत ही बदमाश होता है। तो यहाँ पे मन अगर कहा कि हाँ हम सोने चले जाएं, हम आराम करने चले जाएं, लेकिन नहीं, हमको जो भी काम करना है उसमें एक बार हाथ लगाने की ज़रूरत है। एक बार हाथ लग जाता है तो फिर ये मन होता है कि नहीं, इसको फिनिश करके ही हमको जाना है। उसके बाद से मैं यहाँ पे चली आई हूँ, कपड़ा धो के रखी हुई थी, तो उसको धूप में डालने के लिए मैं चली आई थी। उसके बाद नीचे जो था वो पूरा फैला पड़ा हुआ था। बच्चे जब चले जाते हैं स्कूल तो पूरा घर एकदम फैला पड़ा होता है। तो पहले मैं किचन साफ़ करी, उसके बाद कपड़े डाली, उसके बाद से अब मैं सोफ़ा कवर झाड़ झाड़ के सब सही कर रही हूँ और उसके बाद से मैं झाड़ू लगाऊंगी। और इतना सब जो मेन जो होता है घर का, जहाँ पे ज़्यादा इंसान टाइम बिताता है, तो ये होता है जहाँ सोफ़ा एरिया होता है वो जगह। तो उसको एकदम अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जो भी आता है वो वहीं आता है, सोफे पे बैठता है। अगर वो गंदा होता है तो घर मैसी ही दिखता है। अंदर आप कितना भी साफ़ कर लो, जो इंट्रेंस एरिया है, मतलब जो बैठने का जगह है, जो ज़्यादा यूज होता है, वो अगर साफ़ सफाई रहता है, अंदर थोड़ा गंदा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जो मेन जो एरिया होता है उसको हमेशा साफ़ ही रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए पूरा साफ़ सफाई कर चुकी हूँ और पोछा तो मैं पहले ही सुबह उठ के ही लगा चुकी थी। बस झाड़ू अब लगाना है और पूरा एकदम अच्छा सा क्लीन सा साफ़ कर दी हूँ यहाँ पे। और झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ और पूरा अब डस्टिंग करना था तो यहाँ पे डस्टिंग भी कर ले रही हूँ। मैं एक कपड़ा ली हूँ, कपड़े को तो हल्का सा भिगो के और उसको निचोड़ के पानी निकाल दी, हल्का हल्का गीला था। और उसके बाद से कपड़ा मारना वो अच्छा होता है, पूरा जो भी धूल मिट्टी बैठी होती है उस कपड़े में आ जाती है। उसके बाद से मैं डस्टिंग कर ली वहाँ नीचे। उसके बाद से मैं चली आई ऊपर, जो कपड़े पड़े हुए थे छत से लाई थी उसको मैं अब तय कर ले रही हूँ। और तय करने के बाद इसको अब अलमारी में रख देना है। उसके बाद से बच्चे मेरे आ जाएंगे स्कूल से घर, क्योंकि उन सबों का एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत ही पहले 12 बजे ही चले आ रहे हैं घर। उसके बाद से मैं थोड़ा ऊपर भी डस्टिंग करना था और बेड वगैरह साफ़ करना था, तो मैं यहाँ पे बेड साफ़ कर ले रही हूँ। और जो भी डस्टिंग करना था वो मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि पूरा घर डस्टिंग करने में एक ही दिन में जी थक सा जाता है। तो मैं एक दिन किसी रूम की सफाई कर लेती हूँ, एक दिन किसी रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आज ये वाला जो एरिया है इसको मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ। डस्टिंग करने से ये होता है कि वैसे टाइम मिले अगर तो डेली ही करना चाहिए डस्टिंग। डस्टिंग करने से जो घर होता है ना सूटेबल दिखता है, साफ़ दिखता है, क्लीन दिखता है। झाड़ू पोछा कितना हो कर लो, अगर डस्टिंग ना करो ना तो घर अच्छा नहीं लगता है। ये लगता है कि लग ही नहीं रहा है कि घर में सफाई कर रही हूँ। और वही डस्टिंग हो जाता है ना तो एकदम सामान जो भी रखा रहता है वो क्लीन क्लीन सा दिखता है और अपने जो दिल को हो ना सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसलिए कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 20 से 25 मिनट लग जाएगा अगर पूरा डस्टिंग करना हो, अगर घर बड़ा हो तो। नहीं तो 10 मिनट ही मैक्सिमम लगते हैं डस्टिंग करने में। उससे घर जो होता है ना व्यवस्थित दिखता है और देखने में भी अच्छा लगता है। जब अपने को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो जो भी घर में आता है ना उसको भी यही लगता है कि हाँ घर कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद बच्चे चले आए थे तो मैं उन सबों के लिए शाम के टाइम, शाम नहीं दोपहर के टाइम मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ। तो यहाँ पे गाजर, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और धनिया पत्ती काट के रख ली हूँ और मैगी मसाला और मैगी अलग अलग करके फाड़ के रख ली हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा पनीर भी काट के रख ली हूँ। तो यहाँ पे अब मैं गैस जला ले रही हूँ। गैस जलाने के बाद थोड़ा सा कढ़ाई मेरा गरम होगा। गरम होने के बाद मैं इसमें ऑयल डाल दे रही हूँ। अब ऑयल डालने के बाद थोड़ी सी देर में
ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे ऑयल मेरा गर्म हो चुका था और उसमें मैं ऐड कर दी हूँ प्याज। और प्याज को अच्छे से भुनना है 1 से सवा मिनट तक, ताकि वो जो प्याज है उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। उसके बाद से आपको ऐड कर देना है ग्रीन चिली और लहसुन जो मैं काट के रखी थी, वो मैं अब ऐड कर दे रही हूँ। तो दोस्तों बैकग्राउंड जो आवाज़ है उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो डाल चुकी हूँ ग्रीन चिली और लहसुन, और वो भी मैं भून चुकी हूँ। उसके बाद से मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ टमाटर। और इसमें टमाटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें फिर से ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा नमक, ताकि वो थोड़ा जल्द से सॉफ्ट हो जाए। तो हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए टमाटर को मैं उसमें ऐड कर दी नमक, और उसके बाद से थोड़ी देर चलाई, मतलब कुछ सेकंड। उसके बाद से मैं इसमें ऐड कर दी हूँ गाजर। और गाजर को थोड़ा सा वो भी हल्का सा ही चलेगा। तो जो भी वेजीज मैंने काट के रखी हुई थी, और आप इसमें अपना मनपसंद वेजीज डाल सकते हो। अगर आपके पास अगर मटर भी हो तो आप मटर ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास मटर नहीं था तो मैं मटर ऐड नहीं करी हूँ। उसके बाद से मैं जो भी वेजी काटी हुई थी वो मैं सब भून चुकी हूँ, और उसके बाद से ऐड कर दे रही हूँ मैं इसमें पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। मुझे यहाँ खाओ पियो मैगी जो होता है, जूसी मैगी, वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दी हूँ, जितना मुझे पानी चाहिए था उस हिसाब से मैं पानी ऐड कर चुकी हूँ। उसके बाद से जो मैं पैकेट से निकाल के अलग करके रखी हुई थी मैगी, वो उसमें मैगी डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैगी उसमें ऐड करने के बाद मैं इसको मैगी को तोड़ी नहीं हूँ, और जो थाली में बचा हुआ था वो भी मैगी उसमें ऐड कर दी। उसके बाद से मैगी मसाले जो थे वो मैं ऐड कर दी। ऐड करने बाद थोड़ा सा हल्का सा मिक्स किया, पानी में उसको चलाया। उसके बाद से थोड़ा सा मैं उसमें जितना उसमें चाहिए उसके अनुसार मैं उसमें हल्दी ऐड करी, और थोड़ा स्वाद अनुसार थोड़ा कम पड़ रहा था नमक, तो और उसमें नमक ऐड करी। उसके बाद से उसको हल्का सा चलाने के बाद, और उसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दे रही हूँ अपने तरफ से काली मिर्च। काली मिर्च का जो स्वाद होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं काली मिर्च ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं चला ले रही हूँ, हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो गया था मैगी। तो उसको मैं जो पलटा होता है चलाने वाला, और उससे मैं उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा उसको दबा रही हूँ। तो उसका जो लच्छा होता है वो खुल रहा है उसका। तो उस तरह से चलाने के बाद और उसमें सब कुछ डाल दी हूँ, और वो अब पक रहा है। और इधर बच्चे टीवी देख रहे थे और वेट कर रहे थे कब मैगी बनेगा। तो उधर मैं भी उन सबों के साथ थोड़ा सा बैठ बैठ गई थी देखने के लिए। तो अब मेरा मैगी यहाँ पे अब रेडी ही हो चुका है, बस कुछ सेकंड की देर है। तो यहाँ पे खाओ पियो मैगी बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, और बच्चों को थोड़ा सूखा मैगी ही अच्छा लगता है। उसके बाद से मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ इसमें पनीर। और पनीर इसमें ऐड करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं इस गैस के फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मैगी अब मेरा रेडी हो चुका था, और इसमें मैं ऐड कर दी धनिया पत्ती जो काट के रखी थी पहले से ही। और यहाँ धनिया पत्ती ऐड करने के बाद आपका मैगी हो गया खाने के लिए रेडी। तो यहाँ पे मैं अब गैस का फ्लेम जो है मैं उसको बंद कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं सबको सर्व करूँगी, मतलब सबको परोसूँगी। उसके बाद से बच्चे जान गए कि हाँ बन गया है, तो बच्चे भी अब आना स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पे उसका सुगंध लेना स्टार्ट कर दिए। तो मैं यहाँ पे थाली लगा के रखी थी, और उन सबों को अब परोस के दे दे रही हूँ। और अपना मैगी इंजॉय करेंगे और थोड़ा बहुत टीवी देखेंगे। उसके बाद से लग जाएंगे फिर से अपने पढ़ाई पे। तो बच्चों का तो पढ़ाई एग्ज़ाम चल रहा है, तो थोड़ा मोड़ा टीवी देखते हैं और खाते पीते हैं। उसके